नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवेक टिप पर। तो यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो यूपी के रहने वाले हैं और बीएड या एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, या उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चे बीएड या एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो यूपी के निवासी हैं। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि यूपी गवर्नमेंट हमें कितनी स्कॉलरशिप देती है बीएड या एमएड करने पर। टोटल स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको स्कॉलरशिप जो मिलता है दो तरीके से मिलता है। एक आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है, साथ ही साथ आपका जो फ़ी रिम्बर्समेंट होता है, आपका फ़ी रिम्बर्समेंट भी टोटल फ़ी रिम्बर्समेंट होता है। तो दोनों मिलाकर आपके अकाउंट में आता है, तो आप उसको टोटल स्कॉलरशिप बोल सकते हैं। तो जो फ़ी होता है वो नॉन रिफंडेबल फ़ी होता है, यानी जो सिक्योरिटी मनी को छोड़कर बाकी जो फ़ी होता है उसको बोलते हैं, वही फ़ी जो है आपका फ़ी रिम्बर्समेंट में आता है। बाकी जो सिक्योरिटी मनी होता है वो तो आपको कोर्स के बाद वापस हो ही जाता है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्कॉलरशिप के बारे में कि हमें स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होने वाला ये है कि ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि आप ये स्कॉलरशिप क्यों दिया जा रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपके अगर आप किसी कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, किसी प्रोफेशन को परस्यू करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। आपके फाइनेंशियल क्राइट जो एलिजिबिलिटी है या फिर आपका फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप जो है कि इस कोर्स को कर सकें, इसलिए आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो अब जो एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो एलिजिबिलिटी होने वाला है वो नेटिव एंड अंडर स्टडी इन उत्तर प्रदेश। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं तो आप जान लीजिए कि आपको उत्तर प्रदेश के मूल निवासी तो आप हैं ही, साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश ही इंस्टीट्यूट में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ें, लेकिन अगर आप जनरल और SC ST की स्टूडेंट हैं तो आप जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अदर स्टेट में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन उसके में भी कुछ कंडीशंस हैं। मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि यूपी स्कॉलरशिप इन अदर स्टेट नाम से बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। पॉइंट ये बोलता है कि एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 लाख। यानी आपका जो है कि एनुअल इनकम जो है 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फैमिली इनकम, और आप एक गवर्नमेंट एडेड और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में पढ़ने चाहिए। तो इस हिसाब से अब मैं बात करता हूँ कि जो प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे आप अपने कोर्स में एडमिशन ले लिए, आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको अपने सेमेस्टर में 60% से ऊपर लाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि आपको जो है कि स्कॉलरशिप का बजट अगर कम हो गवर्नमेंट के पास तो आपको जो है पहले प्रायोरिटी दी जाए। ऐसा नहीं कि आप अगर कम नंबर लाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो प्रायोरिटी आपको कम दी जाएगी। तो इसलिए आपको कोशिश कीजिए कि 60% 50% से आपका जो है एबव जो है कि बने। अब बात करते हैं जो स्कॉलरशिप जो अमाउंट होने वाला है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एमएड एंड बीएड के बारे में। तो एमएड बीएड जो है कि दो सेकंड ग्रुप में रखा गया है। इन्होंने 4 कैटेगरी बना रखी है, 4 ग्रुप बना रखे हैं ताकि वो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो सेकंड ग्रुप में हमारा आता है एमएड और बीएड आता है, जिसमें अगर मान लीजिए आप हॉस्टल लेकर पढ़ते हैं तो आपको 820 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। यानी 820 में आपको 12th का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको जितनी स्कॉलरशिप वो साल भर के लिए आपको स्कॉलरशिप वहाँ पे लगभग 10,000 के लगभग आपको मान लीजिए उतना आपको जो है कि स्कॉलरशिप वहाँ पे दी जाती है। फिर अगर मान लीजिए आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो आपको 530 रुपये यानी करीब 5 से 6,000 के बीच में आपको जो है कि वहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है पूरे 1 साल के लिए। ये हो गया आपका स्कॉलरशिप अमाउंट। ठीक है, अभी हम बात करते हैं उसकी जो है फ़ी रिम्बर्समेंट के बारे में कि ट्यूशन फ़ी रिम्बर्समेंट कितना होता है। तो स्कीम में आते हैं। स्कीम में अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि फ़ी रिम्बर्समेंट स्कीम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे और इस पूरी डिटेल में देखेंगे क्या क्या जो है कि इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। तो जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो भी सेम है, एलिजिबिलिटी सेम है, परस्यूनेस जो भी है वो भी सेम है। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोग का जो सेकेंड कैटेगरी में ही आता है एमएड और बीएड आता है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पेमेबल अमाउंट है आपका फ़ी रिम्बर्समेंट जो होगा 30,000 होगा। यानी अगर आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, या एमएड कर रहे हैं, आपका जो ट्यूशन फ़ी या पूरा जो फ़ी लग रहा है, जैसे लाइब्रेरी फ़ी हो गया, स्पोर्ट्स फ़ी हो गया, टोटल मिलाकर जो नॉन रिफंडेबल है, टोटल फ़ी मिलाकर आपका जो है कि 60,000 रुपये बन रहा है। लेकिन आपको जो है कि वहाँ पर 60,000 न देकर आपको मैक्सिमम 30,000 ही दिया जाएगा, यानी 30,000 ही दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो टोटल मिलाकर 20,000 ही बनता है, इंस्टीट्यूट का जो फ़ी होता है, तो आपको 20,000 दिया जाएगा। यानी आपका 30,000 में या फिर आपके इंस्टीट्यूशन में जो भी कम रहेगा वो दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बात समझिए। तो आपको यहाँ पे 30,000 मैक्सिमम मिलेगा, साथ ही साथ वहाँ पे आपको 820 रुपये पर मंथ के हिसाब से मान लीजिए आपको 8 से 9,000 रुपये या 10,000 रुपये तक आपको वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप समझ लीजिए लगभग आपको 40,000 रुपये आपको बीएड एमएड में आपको यहाँ पर आप मिलने वाला है। अगर आपका जो है कि ट्यूशन फ़ी या फी जो है कि ज़्यादा मतलब बहुत कम नहीं है, तो अगर 30,000 से ज़्यादा है तो आपको पूरा जो है कि 40,000 के लगभग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा।
और दोस्तों अगर मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कराया है, एडमिशन कराया है, तो कहीं कहीं मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा मतलब 50,000 60,000 तक भी स्कॉलरशिप आ जाती है बच्चों की। तो मैंने बस ऐसा सुना हुआ है, आप एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिए उस इंस्टीट्यूट से, या फिर अगर मैं उस इंस्टीट्यूट के अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जो स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को, प्लीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप मिली है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों या दूसरे पेरेंट्स का जो है हेल्प हो सके। तो इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आपको मान लीजिए कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लेना है, तो एक बार ज़रूर उनसे जो है कि बात कर लीजिए एक बार फ़ोन करके कि आपको कितनी स्कॉलरशिप वहाँ पर मिलने वाली है। तो यूपी स्कॉलरशिप के अलावा आपको इस चैनल पे कई सारी स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, चाहे वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप हो या किसी फेडरेशन की स्कॉलरशिप हो। आपको पूरी स्कॉलरशिप के लिए जो मैंने वीडियो बना रखी है उसके लिए प्लेलिस्ट आपको तैयार है, आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रगति स्कॉलरशिप, सक्षम स्कॉलरशिप और भी SC ST के लिए स्कॉलरशिप बना रखे हैं, PG के लिए स्कॉलरशिप बना रखे हैं, आप AICT की स्कॉलरशिप बना रखी है, माइनॉरिटी के लिए बना रखा है। तो आप इस पर जो है कि कई सारे स्कॉलरशिप आपको यूपी स्कॉलरशिप से भी अलग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट ने बाई चांस यूपी स्कॉलरशिप नहीं भर रखा है या अपने स्टेट की स्कॉलरशिप नहीं भर पाए हैं किसी रीजन से, तो आप इस स्कॉलरशिप को कंसीडर कर सकते हैं। बड़े आराम से इस स्कॉलरशिप के में आप अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाए। तो इस तरीके से आप जो है कि स्कॉलरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे मैंने कई सारे काउंसिल से रिलेटेड, कॉलेज काउंसिल से रिलेटेड जो है वीडियोज़ बना रखे हैं। तो आप अगर फ्रेशर हैं या फिर आप अभी 11-12 में आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड या और कॉलेज काउंसिल से रिलेटेड जो है वीडियो जिस पर मिल जाएंगे आपको पूरी डिटेल में। साथ ही साथ मैं जो है कि जॉब से रिलेटेड भी वीडियोज़ बना रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो जो है आने वाले हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ इस चैनल को जो है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।